आज हम कोडिंग करते हैं फिबोनाची सीरीज का। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि फिबोनाची सीरीज क्या होता है। तो मैथमेटिकल टर्म में जब हम देखते हैं फिबोनाची सीरीज को, तो ये रिप्रेजेंटेशन इसका होता है एफ एन इक्वल टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू। ठीक है, और यहाँ पे जो है एफ जीरो इक्वल टू जीरो रहता है और एफ वन इक्वल टू वन, ये प्री डिफाइंड वेरिएबल होता है। इसका मतलब ये एफ एन का वैल्यू जैसे कुछ भी है, जैसे कि सपोज टू है, ठीक है, तो एन माइनस वन वन और ये क्या हो गया जीरो, एफ जीरो, तो एफ टू का वैल्यू क्या हो जाएगा एफ वन प्लस एफ जीरो। उसी टाइप जैसे एफ फाइव हो गया, एफ फाइव का वैल्यू क्या होना चाहिए एफ फोर प्लस एफ थ्री। तो चलिए हम देखते हैं, प्री डिफाइंड रहता है दो, एफ जीरो और एफ वन पहले से हमको दिया हुआ रहता है, गिवन रहता है। उसके बाद ये सीरीज किस टाइप से होगी, तो जीरो और वन, तो पिछला दो टर्म को हमको ऐड करना रहता है। पिछला जैसे फर्स्ट टर्म जीरो है, उसके बाद वन है, तो जीरो प्लस वन कितना होगा यहाँ पे वन। फिर उसके बाद ये दोनों टर्म को ऐड करना पड़ेगा, पिछला ये, इसके पिछला कौन हो जाएगा ये और ये, वन और ये वन प्लस वन टू। फिर इसका पिछला दो टर्म, तो ये नेक्स्ट ये टर्म जो नेक्स्ट टर्म इक्वल टू पिछला दो टर्म, तो टू प्लस वन कितना हो जाएगा ये थ्री। अब फिर इस टर्म के लिए इसका पिछला दो टर्म, थ्री टू प्लस टू कितना हो जाएगा फाइव। फिर इसके नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, फाइव प्लस थ्री कितना करेंगे हम एट। फिर इस टर्म के लिए, इसके लिए क्या करेंगे हम एट प्लस फाइव कितना होगा ये थर्टीन। फिर उसके लिए थर्टीन प्लस एट कितना होगा ट्वेंटी वन। फिर इसके लिए ट्वेंटी वन प्लस थर्टीन कितना हो जाएगा थर्टी फोर, एक्सेट्रा लिख देते हैं। अब इसी तरह से जाते रहेगा, ठीक है, हमको यही कोड करना है। तो हम देख लेते हैं इनपुट में क्या रहना चाहिए और आउटपुट हमको क्या आना चाहिए। तो इनपुट का जब हम बात करते हैं, तो इनपुट में यदि सपोज हमको 5 दे दिया, n का वैल्यू 5 है, तो आउटपुट में क्या होना चाहिए, तो आउटपुट में हम देख लेते हैं। आउटपुट में देखिए यहाँ 5, ये 1 है, 1 पे 1 हो जाएगा, ये n इक्वल टू जीरो पे जीरो रहता है, n इक्वल टू 1 पे 1 रहता है, तो 1 2 3 4 5, 5 पे कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। इनपुट यही 5 के जगह पे यदि 9 ले लिए हम, 9 में कितना होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 में कितना होना चाहिए हमको आउटपुट, 9 में आना चाहिए हमको 34। इसी टाइप से आगे मूव करते जाएंगे और देखते जाएंगे हम। तो चलिए मतलब पहले हम लॉजिक जान लेते हैं कि क्या लॉजिक लगेगा इसके पीछे। तो हमको फिबोनाची सीरीज क्या इंडिकेशन करता है कि प्रीवियस दो टर्म का सम होना चाहिए। वो नेक्स्ट टर्म यदि हमको निकालना है तो पिछला दो टर्म का हमको सम होना चाहिए। चलिए लॉजिक लगाते हैं, हम कोड करते हैं। चलिए अब कोड करते हैं हम। तो पहले क्या करेंगे, जो भी वैल्यू लेना है हमको, n लेना है कोई वेरिएबल, तो इंट n लिख लेते हैं, इसको इनपुट करा लेते हैं, सीन n करा लिया। उसके बाद हमको क्या करना है अब कि हमको प्री डिफाइंड पहले से जो दो टर्म रहता है उसको कर लेना, a या b f1 f2 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए f1 f2 कर लेते हैं, f0 और f1 कर लेते हैं, ठीक है। तो f अंडर स्कोर जीरो या a1 a2 अच्छा रहेगा, हम लोग तो a1 a2 ही कर लेते हैं, ठीक है। तो a कितना कर लेते हैं जीरो और b f1 के लिए b इक्वल टू कितना कर लेते हैं 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमको एक कंडीशंस भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, इफ n इक्वल टू जब जीरो होगा, n इक्वल टू जीरो होगा, तो सी आउट में क्या आना चाहिए हमको, a जो a है ये आना चाहिए सी आउट में, सी आउट में ए आना चाहिए, ठीक है। अब हम लूप लगा लेते हैं और इंट लूप कहाँ से लगाना पड़ेगा हमको, 2 से। 2 से हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि 0 और 1 प्री डिफाइंड रहता है, पहले से हमको दिया हुआ रहता है, 0 और 1 पे तो कोई दिक्कत है नहीं। अब 2 से लूप लगा लेते हैं, आई इक्वल टू 2, और कहाँ तक लूप चलाना है हमको, n तक चलाना है। तो आई लेस देन इक्वल टू n आई प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसमें क्या है ना, प्रीवियस दो टर्म को ऐड करना है हमको। तो क्या करेंगे, एक वेरिएबल हमको लेना पड़ेगा, एक वेरिएबल यही डिक्लेयर कर लेते हैं हम, क्या c ले लेते हैं। तो c में क्या करते हैं, c में प्रीवियस दो टर्म को ऐड कर देते हैं। तो प्रीवियस दो टर्म का a और क्या है b, a प्लस बी। उसके बाद हमको क्या करते रहना है, उसको चेंज बार बार क्या होगा, वैल्यू चेंज होते जाएगा। जीरो है 1 है, तो 0 प्लस 1 1 हुआ,
तो फिर अब क्या होना चाहिए कि 1 जो है इसमें आपको दिखाते हैं, एक 0 और 1 है, ए और बी जैसे है। अब क्या होना चाहिए, बी मतलब ए और बी है, सी में कितना चाहिए 0 + 1, इसका मतलब 1 आना चाहिए, सी में 1 आना चाहिए, और ए में कितना है, ए में क्या होना चाहिए, अब वैल्यू ये 1 आ जाना चाहिए ए में, और बी में कितना चलना चाहिए 1 चले जाना चाहिए। मतलब ये यदि रिवर्स करना पड़ेगा तो किस टाइप से हमको बताते हैं, जैसे नहीं समझ में आएगा तो जैसे ए इक्वल टू इनिशियल में 0 है और बी इक्वल टू कितना ले लिया हम 1 ले लिए, ठीक है, तो बी इक्वल टू 1 ले लिए। अब सी में हम क्या करते हैं, ए प्लस बी कर देते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या कर दिया, सी में 0 + 1 कर दिया हम, 0 + 1 इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। अब 1 हो गया, अब हम क्या करते हैं ना, अब जैसे ए में वैल्यू तो चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ए तो फिक्स है 0, 0 को तो चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें क्या बी का वैल्यू ला देते हैं हम इसमें, तो ए में बी का वैल्यू ला देते हैं, ए इक्वल टू बी कर देंगे, ठीक है, और बी में किसका वैल्यू ला देंगे हम, बी इक्वल टू सी, बी में हम सी का यदि वैल्यू ला देंगे, ये बार बार रिपीट होते रहेगा वैल्यू, जैसे कि ये 0 है फिर 1 है, तो फिर ये दोनों का ऐड कितना हो गया 1, सी में 1 चले गया, सी में 1 चले गया, ए में कितना, ए में भी 1 हो गया, तो अब 1 और 1 बी में भी, अब बी में कितना हो जाएगा सी का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा बी में भी। तो अब सी में जब जाएंगे हम, तो ए में भी 1 है और बी में भी 1 है, सी में कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यदि यहाँ पे हम चेक करेंगे तो अब ए में कितना हो गया 1, बी ए इक्वल टू बी, तो बी कितना, बी में कितना था अभी 1 था, तो ए में 1 चले गया और बी में कितना चले गया 2। अब फिर से चेक करेंगे तो सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए में 1 है और बी में 2 है, तो मतलब 3 आ जाएगा। इसी टाइप से मूव ऑन करते चले जाएगा। चलिए हम कोड करते हैं यहाँ पे, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी, और ए में क्या कर देंगे, ए इक्वल टू बी कर देते हैं, और बी में कितना कर देते हैं, बी इक्वल टू सी कर देते हैं, और हम सी आउट क्या करा लेंगे, हम सी आउट क्या करा लेंगे, बी करा लेते हैं हम, जो हमको ये कितना नंबर टर्म चाहिए हमको बी करा लेते हैं। अब देखिए यहाँ एक और कंडीशन है, हम यहाँ n इक्वल टू 0 लिखे हैं और n इक्वल टू 1 नहीं लिखे हैं, n इक्वल टू 1 पे हमको लिखना चाहिए, n इक्वल टू 1 पे सी आउट बी कराना था, वो नहीं भी लिखेंगे तो मेरा काम चल जाएगा, इसीलिए चले जाएगा क्योंकि देखिए यदि हम आई इक्वल टू n इक्वल टू यदि 1 हुआ, तो यहाँ क्या लूप कहाँ से लिए हम 2 से लिए हैं, तो ये लूप अंदर जाएगा ही नहीं, यहाँ टर्मिनेट कर जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सी आउट बी आ जाएगा ऑटोमेटिक, इसीलिए हम n इक्वल टू 1 नहीं लिए। तो चलिए अब हम इनपुट लेते हैं, तो इनपुट में जैसे कि 5 लिए थे, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। देखते हैं आउटपुट, हम चेक करते हैं 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम लोगों के अनुसार से तो 5 आना चाहिए। चलिए 5 तो आ गया। अब उसके बाद 9 लिए थे इनपुट में यदि 9 लेंगे तो आउटपुट में कितना आना चाहिए, आउटपुट में हमको 34 आना चाहिए, आउटपुट में 34 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा कोड सही चल रहा है और सही है, ये मेरा कोड लॉजिक कोड का भी सही है। तो आप लोगों को कहीं भी मतलब समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।